हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी ईगर। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मैथ्स की एक्सरसाइज 1.3। स्टेप हो जाएगा हमारा, लेट्स एज्यूम √5 इज अ रैशनल नंबर। ओके, सो √5 अगर रैशनल नंबर है, सो it will be in the form of p by q. Now q को इस साइड ले जाएंगे, सो आएगा q √5 is equal to p. Now squaring both sides, we will get 5q square is equal to p square. Okay, and q square is equal to p square upon 5. So इस इक्वेशन से हमने ऑब्जर्व किया that p square is divisible by 5, and if p square is divisible by 5, then p is also divisible by 5. Now next we will do, अगर p square 5 से divisible है, so q square no, so p square is equals to 5x and p is equal to also 5x. So क्योंकि अगर p स्क्वायर डिविजिबल है तो कोई ना कोई तो क्योटेंट होगा ना, सो उस क्योटेंट को हम लोग x ले रहे हैं. सो अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, वी विल गेट p स्क्वायर इज इक्वल टू 25x स्क्वायर. ओके, सो यहां से p स्क्वायर की वैल्यू जो है हम ऊपर के इक्वेशन से अगर पुट कर दें, सो p स्क्वायर की जगह क्या होगा 5q स्क्वायर. सो 5q स्क्वायर इज इक्वल टू 25x स्क्वायर. नाउ q स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इस साइड जाएगा, 25 को डिवाइड करेगा, सो आएगा 5 और x स्क्वायर 5x स्क्वायर. ओके, सो x इज नाउ q स्क्वायर 5 को इस साइड लाएंगे अपॉन 5 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. ओके, सो इस इक्वेशन से हमको क्या मिला, दैट q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5. सो q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5. Okay, so from equation 1 and 2 we get that p and q both are divisible by 5, but according to the rational numbers properties, p and q are co-prime. So co-primes नंबर तो एक से हो नहीं सकते डिविजिबल, so it's a contradiction to our assumption. Okay, it's a contradiction to our assumption. Hence √5 is an irrational number. क्यों इरेशनल हुआ? क्योंकि अगर ये रैशनल होगा तो ये कोप्राइम्स होने चाहिए, लेकिन ये कोप्राइम्स नहीं है. सो
ये हमारा एजम्पशन जो था कि √5 रैशनल नंबर है वो गलत निकला। सो अगर रैशनल नहीं है तो सो ये √5 जो हुआ वो इरेशनल नंबर हुआ। सेकेंड में बोला है नंबर क्या दिया है 3 + 2 √5 को प्रूफ करना है ये इरेशनल है। ओके, सो √5 तो इरेशनल होता ही है, अभी अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में प्रूफ किया। ओके, so now let's assume that 3 + 2 √5 is a rational number. Okay, so again 3 + 2 √5 will be in the form of P/Q. अब 3 को इस साइड ले जाएंगे, 2 √5 इक्वल टू P/Q -3। ओके, ये -3 होगा तो यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। ओके, तो Q1 का एलसीएम आएगा Q। सो नेक्स्ट स्टेप में 2 √5 इज इक्वल टू P/Q -3Q। ओके, अब 2 बचा, सो √5 इज इक्वल टू 2 यहां मल्टीप्लीकेशन में, सो यहां डिवीजन में जाएगा P -3Q/ 2Q। सो इससे हम लोग को ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि √5 तो इरेशनल है, सो LHS जो है वो इरेशनल है। ओके, बट ये सारे नंबर्स यहाँ पे रैशनल हैं क्योंकि 2, 3 एंड PQ दे ऑल आर रैशनल नंबर्स। सो हमारा RHS जो हुआ वो हमारा रैशनल हुआ। ओके, सो ये भी हमारे इट्स अ कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि LHS इरेशनल हो और RHS रैशनल हो, क्योंकि दोनों में इक्वल टू का साइन है, सो दोनों को इक्वल होना चाहिए। अगर एक इरेशनल है तो दूसरा भी इरेशनल होना चाहिए, अगर दूसरा रैशनल है तो इसको भी रैशनल होना चाहिए। सो इट्स अ कॉन्ट्राडिक्शन टू आवर assumption. ओके, मतलब कि ये नंबर रैशनल नहीं हो सकता है, सो इट्स एन irrational number, hence proved. Okay, थर्ड का जो फर्स्ट पार्ट है वो है 1/√2 को इरेशनल प्रूफ करना है। सो अगेन लेट्स अज्यूम 1/√2 is a rational number. Okay, so 1/√2 will be in the form of P/Q. So √2 यहां पे जाएगा जब, so 1 is equals to P√2/Q. ओके, सो और फिर Q इसको इस साइड ले आएंगे, Q is equals to P√2। अगेन P को इस साइड ले जाएंगे क्योंकि हमें प्रूफ करना है इसको इरेशनल, तो √2 को एक साइड रखेंगे, सो Q/P is equal to √2। ओके, अगेन √2 इज एन इरेशनल नंबर और ये क्या है, रैशनल है क्योंकि P/Q या Q/P हो, दोनों ही इंटीजर्स हैं, सो इट्स अ इरेशनल नंबर। सो यहाँ पे LHS इज रैशनल और RHS इज इरेशनल। अगेन इट्स कॉन्ट्राडिक्ट्स। ओके, इट कॉन्ट्राडिक्ट्स क्योंकि LHS और RHS अलग नहीं हो सकते कि एक इरेशनल और एक रैशनल हो। सो ये जो हमारा एजम्पशन था वो गलत निकला, 1/√2 रैशनल नंबर नहीं है, सो इट्स एन इरेशनल नंबर। सो आवर assumption
was wrong. It's an irrational number. Okay? Hence, proved. Seven root 5. Again, let's assume 7 root 5 is a rational number. Okay, so 7 root 5 will be in the form of p upon q. Now root 5 is equal to p upon 7q. So again here root 5 is an irrational number. So LHS is irrational is equals to, ये जो है रैशनल है क्योंकि p अपॉन q भी एक रैशनल नंबर होता है, 7 भी एक रैशनल नंबर होता है. सो RHS जो है हमारा वो है रैशनल. It's a contradiction. Okay, it's a contradiction to our assumption. Hence, 7 root 5 is an irrational number. Hence, proved. So third part है हमारा 6 plus root 2. Again, let's assume 6 plus root 2 is a rational number. Okay. So 6 plus root 2 is equal to p upon q. Root 2 is equal to p upon q minus 6. Okay. LCM लेंगे इधर. So p upon q minus 6q हो जाएगा LCM. ओके. सो रूट 2 ये क्या है हमारा? इरेशनल है क्योंकि रूट 2 इरेशनल नंबर होता है. और ये क्या है? रैशनल. सो अगेन सेम सिचुएशन. LHS जो है हमारा इरेशनल है और RHS रैशनल है. ओके. सो इट्स अ कॉन्ट्रडिक्शन to our assumption. Okay. Hence 6 plus root 2 is an irrational number. Again, hence proved.